साथी रामा को चाहूँगा कि वहाँ बोलें, हम कहेंगे कि कम बोलिएगा। तो मैं कम ही बोलूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो आज इस मार्च में शामिल हुए और दिन भर एक डे लॉन्ग रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हमारी माँ, दादी माँ और तमाम सारे वो लोग जो ये रियलाइज़ किए कि हमारे बच्चे पिछले 11 दिन से यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं, इसीलिए मदर्स डे पे किस तरीके से हम लोग खाना खा सकते हैं, इसीलिए हम लोग भी भूखे रहेंगे और उनके सोलिडारिटी में रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। उन तमाम सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, अपनी बात मैं शुरू करूँगा मदर्स डे से ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होगा कि आज मार्च से पहले कॉमरेड उमर को एम्स ले जाना पड़ा। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, लेकिन जब वो गाड़ी पर चढ़ रहे थे और जा रहे थे, बोले कि मैं हंगर स्ट्राइक तोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं एम्स से ट्रीटमेंट होकर के वापस आऊँगा, फिर से हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा और आंदोलन में ज्वाइन करूँगा, इसीलिए मैं वापस आऊँगा और मार्च में भी ज्वाइन करूँगा। लेकिन और इसीलिए वो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे बीच फिर से आएंगे, लेकिन उनका जो जज्बा है, उनका जो स्पिरिट है, उसको हम लोग रेड सैल्यूट करते हैं। हम लोग उनसे प्रेरणा लेंगे और हमारे जो आंदोलन है उसको यहाँ पे खत्म ना करते हुए आगे भी लड़ेंगे। खुद मेडिकल जाएंगे, ट्रीटमेंट होकर के फिर से वापस आएंगे और फिर से इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक हमारी डिमांड को एड्रेस नहीं कर दिया जाता है। दोस्तों, मदर्स डे पे आज बहुत सारी चर्चा चल रही है और हमारे सोलिडारिटी में हमारे माँ, हमारे दादी माँ, तमाम सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन आज इस मातृ दिवस पे कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती ये फोर्स किया जा रहा था और बोलने के लिए ये फोर्स किया जा रहा था कि आप लोगों को भारत माता बोलना पड़ेगा। हम लोगों को बोला जा रहा था कि अगर आप लोग भारत माता नहीं बोलेंगे तो आपको हिंदुस्तान में रहने के लिए जगह नहीं देंगे। लेकिन आज ये मेरा सवाल है कि पिछले 11 दिनों से हम लोग यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो तमाम सारे लोग हम लोगों को बोल रहे थे कि भारत माता का नाम आपको लेना पड़ेगा, शायद उन लोगों को भारत माता से ज्यादा नजदीकी रिश्ता होगा। इसलिए मेरा सवाल है कि आज मदर्स डे पे क्या भारत माता हमारे इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे, रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठी है? ये मेरा सवाल है। आज हमारे हंगर स्ट्राइक की सॉलिडारिटी में क्या भारत माता अपना जो फास्टिंग है एक दिन के लिए रखी है? क्या इन्फॉर्मेशन वो तमाम सारे लोग जो हमको डिक्टेट कर रहे थे, वो लोग इस इन्फॉर्मेशन को हमको देंगे? इसीलिए दोस्तों, ये जो डिक्टेटरशिप है हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उसको हम लोग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और हम लोग करेंगे भी नहीं। इसीलिए ये जो आंदोलन है इसको हम लोग यहाँ पे खत्म नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो सॉलिडारिटी बन पाया है, कॉमरेड कन्हैया बोले कि जिस तरीके से एक टीचर और स्टूडेंट्स का सॉलिडारिटी बना है वो एक अनोखा है, क्योंकि हम जो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक चला रहे हैं उसके सॉलिडारिटी में JNUTA के हमारे शिक्षक हर एक दिन रिले हंगर स्ट्राइक चला रहे हैं। कल भी बैठे थे और आज भी रिले है और कल भी बैठेंगे। इसीलिए ये जो यूनिटी बन पाया है ये पहली बार नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब ऑक्युपाई UGC का आंदोलन चला रहे थे तब जाकर के सॉलिडारिटी बना, और उस दौरान भी सड़कों पे हमारे टीचर्स उतर के बोले कि हम लोग आपके साथ हैं। एक जो मिसकंसेप्शन था, एक जो धारणा था कि टीचर का काम होता है, शिक्षक का काम होता है कि क्लासरूम में पढ़ाना, लेकिन हमारे टीचर्स इस बाइनरी को तोड़ते हुए बोले कि हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे भी और सड़कों पे उतर करके लड़ाई भी करेंगे और हमारे साथ भी दिए। इस बात को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। और आज ये सॉलिडारिटी जिस तरीके से बन पाया है, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के लोग भी आए थे और JNUTA के लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको सॉलिडारिटी हर एक दिन हम लोग को मिल रहा है, आंदोलन में भी, बातचीत में भी और तमाम सारी चीजों में। आज कुछ लोग मुझको मिलने आए थे, मैं वहां पे सोया था,
इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक की जगह पे और बोले कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन जो आंदोलन लड़ रहा है वो इतिहास में एक गवाह है, इतिहास में एक बहुत ही मिसाल कायम करेगी। लेकिन मैंने उन लोगों को बोला ये जो आंदोलन हम लोग लड़ रहे हैं इस पे सिर्फ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का ही रोल नहीं है, इस पे जेएनयू टीए और डूटा का भी रोल है। और जब इतिहास में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन को दोहराया जाएगा, जेएनयू टीए और डूटा का आंदोलन को भी दोहराया जाएगा, ये हमें भरोसा है। और वो लोग भी इतिहास लिख रहे हैं, ये भी हमारा कहना है। साथियों, मैं अपनी बात ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा क्योंकि 10 तारीख को ऐसी मीटिंग है, उसके लिए भी थोड़ा एनर्जी बचा करके रखना है। और उस दिन का ऐसी मीटिंग, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि अनोखा ऐसी मीटिंग होगा और उस दिन आर या पार का डिसीजन लिया जाएगा। लड़ाई आमने सामने होगा और लड़ाई एक तरफा एकदम आर पार की लड़ाई होगी। दोस्तों, एक बात जो वाइस चांसलर साहब हमेशा से हम लोग को बोलते आए हुए पहले दिन से, और जब हंगर स्ट्राइक शुरू किए तभी भी नोटिस निकाल करके ये बात बोले कि आप जो इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं वो अनलॉफुल है। लेकिन यहाँ से मैं वीसी साहब को बोल देना चाहता हूँ, अगर इस कैंपस में सबसे बड़ा कोई अनलॉफुल एक्टिविटी अगर हुआ है तो वाइस चांसलर साहब का यहाँ का वीसी बनना है। और यहाँ से कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब से वो आए हुए हैं एक के बाद एक कानून को वो लॉ को वायलेट किए हैं। जब से वो आए हुए हैं जेएनयू का जो स्टैट्यूट है, जेएनयू का जो रूल बुक है उसको बिना फॉलो किए, बाहर का जो रूल बुक है जिसको उनको फरमान आता है उसको फॉलो किए वो काम कर रहे हैं। पहले ही दिन से देख लीजिए, जब 9 फरवरी का इंसिडेंट हुआ, एक प्रोक्टोरियल इंक्वायरी को बाईपास करते हुए वाइस चांसलर साहब एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी फॉर्म किए। यह पहला उनका रूल का वायलेशन था। दूसरी बात, जब कमेटी का फॉर्मेशन होना था, राकेश भटनागर नाम का आदमी को अपने मन से चुन करके उनको अपॉइंट किया गया, जो एक दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और एंटी स्टूडेंट्स वो इंसान है, उसको अपॉइंट किया गया। ये दूसरा चीज था। उसके बाद तमाम सारे हम जो लोगों के अगेंस्ट में सेडिशन चार्जेस लगा था, जिन लोगों को रेस्ट्रिकेट किया गया था, उनके नाम को पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया जाता है और पार्लियामेंट्री ट्रायल चलाया जाता है। और पार्लियामेंट ट्रायल चलते हुए हम लोग का मीडिया ट्रायल भी चलता है, हमारे साथियों का मीडिया ट्रायल भी होता है। और साथ ही साथ उसके बाद हमारे नेचुरल जस्टिस को वायलेट करते हुए ये लोग हमारे खिलाफ डिसीजन देते हैं। और हम लोग इस बात को हमेशा से बोले वाइस चांसलर साहब कि हमारे जो कंसर्न है उसको कभी भी एड्रेस नहीं किया गया, लेकिन वाइस चांसलर साहब कभी भी इस बात को सुनने के लिए राजी नहीं थे और अभी भी राजी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को दिल से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये दिल की बात है, मन की बात नहीं है, इसलिए आप लोग से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आज वाइस चांसलर साहब क्योंकि तमाम सारे जो इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइकर्स हैं उनकी तबीयत खराब हो रही है। कॉमरेड प्रतिम भी आज इस हंगर स्ट्राइक को वो डिसकंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से अपील है कि वो इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तमाम सारे जो साथी हैं उनके सोलिडारिटी में आप लोग खड़े होइए, जो लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोग इस सभा को भी चलाएंगे आगे। आप लोगों से अपील है कि आप लोग वहां पे मौजूद रहिए। कल पार्थिपन भी ये जो इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक है उसको कॉल ऑफ किए थे, और आज कॉमरेड प्रतिम अपने हालात बिगड़ने से इनको इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक को खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक हमारे साथी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं वो भूख हड़ताल से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, आंदोलन से डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे और तमाम सारे साथी इस पे आने वाले दिनों में जुड़ेंगे। एक बात मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आज हम लोग ये जो आंदोलन चला रहे हैं, हमारे वाइस चांसलर साहब इतने शर्मनाक हैं। पिछले कुछ दिनों से वो जब हम लोग हंगर स्ट्राइक शुरू किए इसी रास्ते से आना जाना उनका चला रहता था, लेकिन आज इस बात को मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपके आंदोलन की वजह से आज वाइस चांसलर साहब जेएनयू के जो एडमिन ब्लॉक है उसके मेन गेट से नहीं जाते हैं, पीछे छुपके से पीछे के दरवाजे से जाते हैं। और आज उनको ये डर है कि जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो लोग नारा लगाएंगे, उनके खिलाफ नारे देंगे। लेकिन इस बात को मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ
कि ऐसी मीटिंग होने के लिए अभी एक दिन बचा हुआ है। वाइस चांसलर साहब, आपके पास एक दिन का समय है, आप मोबिलाइजेशन कर लीजिए। हम लोग भी अपना मोबिलाइजेशन जो है उसको शुरू कर दिए हैं। आने वाले ऐसी मीटिंग के बाहर हम लोग इतनी संख्या में मौजूद होंगे कि उस दिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन पे आपका पोजीशन क्या होगा। उस दिन डिसीजन लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स का जो डिमांड अनपेंडिंग है उस पर क्या आपका डिसीजन होगा। आप लोग से अपील है दोस्तों कि आप लोग ये जो स्टूडेंट्स का गैदरिंग यहाँ पे रोज हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग बढ़ाइए, रूम टू रूम कैंपेन करिए और तमाम सारे लोगों से आप लोग अपील करिए कि 10 तारीख का जो मीटिंग होगा उसमें भारी मात्रा में उसमें शामिल रहिए। अपना जो प्रोटेस्ट है उसको दर्ज करिए। हम लोग ये जो अपना इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक है उसको कंटिन्यू करेंगे तब तक हमारी जो डिमांड को एड्रेस नहीं कर दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं बोलूंगा और तमाम सारे जो भूखहड़ताली साथी हैं वो लोग भी, उनका भी हालत खराब है, इसीलिए उनकी ओर से भी हम लोग ये बोलना चाहते हैं। हम लोग आंदोलन को चलाएंगे और ऐसी मीटिंग में इस बात को लेकर के हम लोग चुनौती देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे जो डिसीजन है, हमारे जो डिमांड्स है उस पे कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स के पक्ष में लेना पड़ेगा और ठोस डिसीजन लेना पड़ेगा। बस इसी के साथ आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे हमारे मदर्स डे पे आए हुए, हमारी माता, तमाम सारे लोग, दादी माँ, तमाम सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग सॉलिडारिटी में आए। एक दिन का जो रिले हंगर स्ट्राइक है उस पर आप लोग बैठे और हमारे शिक्षकों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जय भीम, लाल सलाम। शुक्रिया साथी।